इस रडार की खासियत क्या होती है ना, इसके ऊंचा बनाने का रीजन क्या है? दो जहाज दिल्ली में लड़ा दिया, दोनों में आमने सामने से टक्कर हुआ था। वहां लाश का जैसे मांस काट के कैसे बिखरा हुआ रहता है, वैसे लोगों के चिथड़ा बिखरा हुआ था। आसमान में इतना भयानक ब्लास्ट हुआ था, वो सबको लग गया कि यही लड़ा दिया है सब। बाद में पता चला कि इस इंसान की कोई गलती नहीं थी। गलती किसकी थी? रडार पे जो बैठा है ना, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसे क्या कहा जाता है? एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। इसी में बैठा रहता है यार रडारों पे। यहाँ पे एटीसी टावर होता है जिसके अंदर ये ऊंचाई पे लगाया जाता है। बड़ा हो गया एटीसी टावर, ये हो गया एटीसी टावर। ये दिल्ली का है, ये मुंबई का है, ठीक है। ये कहाँ वाला है? दिल्ली का है, ये मुंबई का है। तो मुंबई वाला देख लेते हैं। पटना वाला, रुक तोरा पटना वाला दिखाते हैं, लाज लगेगा तुमको। रुक, तुमको हम पटना का दिखाते हैं, तुमको लाज लगेगा। एटीसी टावर कहाँ का? पटना का। ओह, पानी टंकी, ये है पटना का, दिख रहा है भाई। पटना एटीसी वो खत्म, अब दिखेगा कहाँ पे? अब हो गया खत्म का, छोड़ो। वही था वो बन रहा है तो उतने बड़ा बन रहा है, जितना बड़ा जितना जरूरत है उतने ना बनाएगा। देखना भाई इसमें कहाँ गया? ऊपर गया, यहाँ है। बेवकूफ सब कर रहा था, सब ऊपर गया। अब ये हो गया आपका क्या चीज? एटीसी टावर। ये एटीसी टावर कहाँ का? ये मुंबई का है। इस जानबूझ के ऊंचा बनाता है। काहे ऊंचा बनाएगा भाई? आखिर इसको इतना ऊंचा बनाने की जरूरत क्या है? अरे भैया वो कहाँ गया? जा, ये रहा। देखो इसके ऊंचा बनाने का रीजन क्या है कि इसको पूरा एयरपोर्ट देखना होता है आंख से। देखो बैठा है ना एटीसी टावर में, सारा एयरपोर्ट दिख रहा है ना। कौन सा खाली है, कौन सा खाली नहीं है, पूरा रनवे। इसको बोले तभी ना यहाँ से कमांड देगा पुश बैक, उसके बाद से ले जाके कहेगा रनवे पे जाओ, यहाँ से उसका टेक ऑफ करके उड़ जाओ। जैसे तो ये हो गया आपका एटीसी टावर। ये एक्टिव रहता है, ये स्टैंड बाई पे रहता होगा। अब इसमें रेस्ट वेस्ट करते होंगे लोग, यहाँ पे पेपर वर्क होता होगा। इसमें डिस्टर्ब कोई नहीं करता है, जाके लड़ाइए देगा। फिर वो पूरा एयरपोर्ट उसी के कंट्रोल में होता है। तो पहले जो एटीसी था ना, एटीसी ये पूछता था जहाज से कि भाई हमको इतना तो दिख रहा है कि तुम कितना दूर पे हो, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कितना हाइट पे हो, क्योंकि रडार ये नहीं बता सकता था कितना हाइट पे। अब क्या करें? तो पायलट जो एटीसी कंट्रोलर होता था, ये क्या हो गया? एटीसी कंट्रोलर। ये लिखता था, पूछता था कि हाँ सऊदी एयरलाइन कितने हाइट पे हो? तो कहता था 14,000 फीट। कजाक एयरलाइन तुम कितने हाइट पे? तो कह 16,000। ठीक है, नहीं लड़ोगे लोग, तुम लोग नहीं लड़ोगे। लड़ा दिया दिल्ली में 1997 या 95 में। दो जहाज दिल्ली में लड़ा दिया और सब लोग ब्लेम कर रहे थे सब इसको, एटीसी वाले को। ये लड़ीले। उस समय क्या था कि सऊदी एयरलाइन आ रही थी, तो सऊदी एयरलाइन को कहा गया था कि तुम 14,000 फीट पे बने रहना। कितने पे? 14,000 फीट पे। उस समय का एग्जैक्ट आइडिया हमको नहीं कितना पे था। और एक और जहाज था जिसका नाम था कजाक एयरलाइन। उसको पूछा गया तुम कितना पे हो? वो कहा कि हम 16,000 पे हैं। कितना पे हैं? 16,000 पे। दोनों आमने सामने से गुजर रहे थे। तो भाई एटीसी को तो बहुत सारी जहाजों को ले जाना होता है। एक जहाज में 2,000 का गैप रखेगा तो आसमाने में पता चला 10वां जहाज अंतरिक्ष में घुस जाएगा। मेंटेन उतने ना करेगा। तो कहा एक काम करो, तुम 15,000 पे आ जाओ। कितने पे आ जाओ? 15,000 पे आ जाओ। और बताओ इसको क्या गलत बोला कि भाई तुम 15,000 पे आ जाओ? 1000 फीट की गलत। लेकिन ये जो बैला था ना कजाक एयरलाइन वाला, वो पहले ही से 15 पे था। एटीसी के पास पहले प्राइमरी रडार था जो केवल डिस्टेंस ही बता सकता है, और अभी भी वही बता पाता है, दूसरा नहीं बता पाता। तो कहा कि हम 16 पे हैं। छोटा था कितना पे? 15। तो कहा ठीक है तुम 15,000 पे आ जाओ, क्योंकि ऊपर से दूसरी जहाज निकालना है हमको। कहा ठीक है हम आ जाते हैं। वो छोटा 1000 कम कर दिया, 15 पे था, आ गया 14 पे। सऊदी एयरलाइन से टकरा गया। यहाँ दिल्ली से जस्ट उड़ी थी सऊदी एयरलाइन, तो उसको कहा था तुम 14,000 पे निकल जाना। और एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था उस समय बता दिया था सऊदी एयरलाइंस के कि तुम्हारे ऊपर से गुजरेगी कजाक एयरलाइन, तुम्हारे पास से गुजरेगी कौन? कजाक एयरलाइन। अब कौन पहले ऊपर था कौन नीचे था? अब इतना 1997 का मामला है। उस समय आप लोग होंगे भी नहीं, शायद 95-97 में नहीं होंगे लोग ना, तब आप लोग होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे, आप लोग को आइडिया नहीं। अखबार में निकला होगा, नहीं थे? अब बताइए, ये ले आके चल दिया नीचे, दोनों में आमने सामने से टक्कर हुआ था। तो दिल्ली के पास एक जगह है चरखी दादरी, दिल्ली के पास एक गांव है चरखी दादरी, थोड़ी दूरी पे, क्योंकि ये उड़बे किया था दिल्ली के पास से चरखी दादरी। वहां लाश का जैसे मांस काट के कैसे बिखरा हुआ रहता है, वैसे लोगों के चिथड़ा बिखरा हुआ था। आसमान में इतना भयानक ब्लास्ट हुआ था, वो सबको लग गया कि यही लड़ा दिया है, सब यही लड़ाया है, दोनों को गड़बड़। एक ठो बेचारे को जो वहाँ पे जो ड्यूटी पे थे, जो उनको स्टैंड पर वो रख दिया गया था, मतलब ग्राउंड कर दिया गया कि आप अभी ड्यूटी पे नहीं जाएंगे जब तक आपका जांच कंप्लीट ना हो जाए। वो बेचारा डिप्रेशन में चला गया कि भाई तुम्हारे वजह से। और लोग उसने अपनी बात बताई थी कि उसके जानने वाले लोग उसको अपराधी की तरह बोलते थे, यार तुमने 500 लोगों की जान ले लिया यार। बाद में पता चला कि इस इंसान की कोई गलती नहीं थी। गलती किसकी थी? कजाक एयरलाइन। उससे बड़ी गलती भारत में भिखमंगों की। भिखमंगा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्राइमरी रडार ये नहीं बता सकता है कि जहाज कितनी हाइट पे है, सेकेंडरी रडार ये भी बता देता है कितनी हाइट पे है। तो अगर सेकेंडरी रडार लगा होता
तो पूछने की क्या जरूरत है, वो खुद बता देता है कितनी हाइट पे है। और बाय द वे पायलट गलती करता तो भी पता चलता, तब जाके लगा। हम क्यों कह रहे हैं भीख मंगा सबको, क्यों भीख मंगा बोल रहे हैं? क्योंकि पटना एयरपोर्ट को चाहिए 9,000 फीट, आइए 7,000 फीट भी नहीं है, चाहिए कितना 9,000, आइए 7,000 फीट नहीं है, यानी रिस्क है। तो एक ही चीज आता है इस कंडीशन में ना, ईमास। ईमास एक सिस्टम होता है, पढ़ाया है आप लोग को। ये भीख मंगा सब उसको भी नहीं लगाया है, सब नहीं समझे, लाजो शर्म नहीं है भीख मंगा को अब्बो लगा दे, नहीं समझ में आ गया? भीख मंगा चोट्टा, हाँ एयरपोर्ट बड़ा कर रहा है, ना 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 ना, रन टर्मिनल बड़ा कर रहा है, टर्मिनल। पटना एयरपोर्ट इतना छोटा था ना कि 4 को 5 को फ्लाइट एक पास आ जाएगी ना, तो अंदर जगह नहीं रहता था, सबको बाहर खड़ा करता था, बाहर स्टैंड भर गया, बाहर बाहर अभी तो 2-4 को जा जाएगी, तब बाहर वाले लोग रहते थे, अंदर नहीं। आप तो टर्मिनल बड़ा कर रहा है, मुंह आएगा फिर देखना तुम लोग। यहाँ पे भीख मंगन सब का कोनो कमी है? अभी इलेक्शन में मोदी जी आएंगे, ई मास नहीं लगाएंगे ना, हम अभी से बोल रहे हैं कि उनको लगाना पड़ेगा, नहीं तो कहा जाएगा अपन बड़की जजिया लेके उतरिए नहीं पाएगा। तो समझ में आ गया, रडार समझ में आ गया क्या होता है? रडार का काम क्या आता? सेकेंडरी रडार कैसे काम करेगा? तब सेकेंडरी सर्वेलांस रडार जो होता है ना, ये जहाज के रडार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। जहाज है, अब इधर अपना जहाज, तो ये जहाज के धोदड़वा पे भी ना रडार लगा होता है, रडार लगा होता है। तो इस रडार की खासियत क्या होती है ना, कि जहाज में आगे लगा होता है मुंह पे, इस जहाज की हाइट कितनी है, स्पीड कितनी है, किस कंपनी का जहाज है, उसकी जो मेन जरूरत की चीजें होती हैं वो भी ये पूछेगा तुम कहाँ हो, तो ये अपना डेटा पूरा दे देगा, लो यही है। तो जो एटीसी होता है, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, इसके स्क्रीन ये देखो, ये जो स्क्रीन है ना, इसका स्क्रीन इस पे कंप्लीट बता देता है कि ये कंपनी का जहाज है, इतनी हाइट पे है, इतना स्पीड है, सारा चीज बता देगा उसको यार। तो प्राइमरी अच्छा कि सेकेंडरी? दिल्लिया वाला लड़का है था, प्राइमरी था, वो करे भरोसे बैठल था, वो बैला था 15,000 पे, बोला कि चल आओ, तो चल आया नीचे, मर गए लोग, मिड एयर कोलिजन था यहाँ पे। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम?